हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम राजेश बब्बर है और आपके अपने चैनल यामिनी ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स में भी आपको रेगुलरली बताता रहूँगा और लगभग अब डेली ही मेरी वीडियोस जो हैं वो अपलोड भी होंगी। तो आज थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको दो पार्ट्स में बनाऊंगा। आज सिर्फ सिंह राशि तक बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में फिर आगे वाली राशियों पे बात करेंगे। कैसे काल पुरुष की कुंडली से चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और यही इस वीडियो का विषय रहेगा कि काल पुरुष की कुंडली को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वैदिक ज्योतिष में भी, नाड़ी ज्योतिष में ही। तो दोनों को एक साथ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वैदिक में कैसे कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर वही कॉन्सेप्ट नाड़ी ज्योतिष में कैसे लगता है। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। जो लोग मेरे साथ नाड़ी ज्योतिष की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे कॉल कर सकते हैं। लास्ट संडे को एक नया बैच स्टार्ट हुआ है और अभी उसकी एक ही क्लास मिस हुई है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगले संडे से वो बैच एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले गणेश जी से आराधना करता हूँ, सबके घर में सुख शांति बनाए रखेंगे। और भगवान शनिदेव से आराधना करूँगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखेंगे। तो देखिए, काल पुरुष की कुंडली, ये काल पुरुष की कुंडली होती है जिसमें सब राशियां जो हैं हमेशा फिक्स रहती हैं और इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। लगभग नाड़ी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों ही काल पुरुष के हिसाब से चलती हैं और इसमें इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। अब मान लीजिए ये किसी की कुंडली है और जब उस व्यक्ति का जन्म होता है, अगर वहाँ पे मेष लगन है तो यहाँ पे लिख देते हैं मेष लगन। तो आपको काल पुरुष की कुंडली से इसको कैसे रिलेट करना है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भी लगन में मेष राशि होती है, इस व्यक्ति के भी लगन में मेष राशि है, तो आप क्या कह सकते हैं, ये जो व्यक्ति होगा इसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत ही जल्दी डिसीजन लेने वाला ये व्यक्ति होगा। हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड होगी इसकी, क्योंकि मेष यानी मंगल के सारे गुण इसमें आने वाले हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये डिसीजंस भी लाइफ में ले सकता है, क्योंकि मेष राशि जो होती है एक चर राशि है। और ओवर सेक्स भी बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनके लगन में मेष राशि होती है दोस्तों। ज़्यादातर ऐसे लोगों की हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, तो ये मेष राशि के गुण होते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, स्पोर्ट्स और एथलेटिक जो इनकी बॉडी होती है उस तरह से होती है, और इनको जिम वगैरह करने का भी बहुत शौक होता है। तो ये तो हो गया एक सिंपल वैदिक का रूल। अगर आपका लगन एक नंबर आता है तो काल पुरुष से आप उसको ऐसे मिला सकते हैं। लेकिन यही रूल अब नाड़ी में कैसे लगता है, नाड़ी में जो जीव कारक होते हैं उसको बृहस्पति देव माने जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इसको नाड़ी में आपको कैसे लेना है, मान लीजिए किसी की कुंडली में सेम बृहस्पति अगर मेष राशि में है तो व्यक्ति क्या होगा, जैसे मैंने अभी कारकत्व वैदिक में बताए हैं, सेम कारकत्व नाड़ी में भी इसी तरह से लिए जाते हैं। व्यक्ति को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, व्यक्ति बहुत गुस्से वाला होगा, एथलेटिक बॉडी होगी, जल्दी डिसीजंस लेने की प्रवृत्ति होगी, और माउंटेनियरिंग जिसको आप कहते हैं, पहाड़ों पे जाना, इन सब चीज़ों का व्यक्ति को बहुत शौक होगा। तो दोनों ही तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, वैदिक में भी और नाड़ी में भी, जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके लगन में 2 नंबर राशि आ जाती है। यहाँ थोड़ा सा महत्वपूर्ण योग है, इसको आपको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर यहाँ पे आता है दोस्तों। तो दूसरा भाव किस चीज़ को दर्शाता है, दूसरा भाव पैसे को दर्शाता है। तो आप सिंपल एक ढंग से यहाँ पे पहला फलित जो क्या कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो होगा जिसके
लगन में 2 नंबर होगा, ये मनी माइंडेड पर्सन है। पैसा इसके लिए जीवन में बहुत महत्व रखेगा, पैसे के लिए हमेशा ये चिंता इसको जीवन में बनी रहेगी। पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा वो अलग कुंडली में योग होते हैं। देखने में व्यक्ति बहुत सुंदर होगा, बोलने में बहुत मीठा होगा, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में 2 नंबर राशि जो होती है दूसरे भाव में होती है। तो दूसरे भाव के जो भी कारकत्व होंगे इस जातक में समा जाएंगे। उसके बाद कौन सा ग्रह यहाँ पे दृष्टि डालता है, कौन सा ग्रह 2 नंबर राशि में आके बैठता है, उसके हिसाब से फिर फलित में उसके जो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसमें फेर बदल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली आप ये कह सकते हैं पर्सन मनी माइंडेड है, जैसे मैंने आपको बता दिया, बोलने में मीठा है, देखने में बहुत सुंदर है, चेहरा उसका बहुत सुंदर हो सकता है। और अगर इस राशि में राहु देव आके बैठ जाते हैं, 2 नंबर राशि में राहु देव हो, साथ में बृहस्पति देव भी आके बैठ जाते हैं, तो अक्सर ऐसे लोगों को टॉन्सिल्स और गैस की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये तो हो गया वैदिक का रूल। अब सेम इसी तरह से इसको आप नाड़ी में भी लगा सकते हैं। नाड़ी में कैसे लगाएंगे? बृहस्पति को आपको जीव कारक मानना है, तो अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति 2 नंबर में है तो आप सिंपल एक फलित कर सकते हैं, ये व्यक्ति जो है मनी माइंडेड पर्सन है, पैसा इसके जीवन में बहुत महत्वता रखता है, पैसे के लिए सदा इसको चिंता बनी रहेगी, और बोलने में बहुत मीठा होगा, देखने में ये बहुत सुंदर होगा, चेहरा इसका बहुत आकर्षक हो सकता है। तो सारी जो चीज़ें मैंने अभी वैदिक में बोली सेम उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम नाड़ी में भी ऐसे ही इसको इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ लगन में 2 नंबर राशि आती है, लेकिन नाड़ी में बृहस्पति देव क्योंकि जीवकारक बनते हैं, अगर वो 2 नंबर में है तो सेम फलित फिर देखने को मिलता है दोस्तों। अब इसको आगे और बढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी के यहाँ पे 3 नंबर है, तो आपको क्या करना है? पहले देखना है कि 3 नंबर काल पुरुष की कुंडली में कहाँ पे आता है। ये तीसरे भाव में आता है। किस चीज़ को ये दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इंटेलिजेंस को, ये दर्शाता है वार्तालाप को, कम्युनिकेशन जिसको आप कह सकते हैं। ये एक द्विस्वभाव साइन है, ये शॉर्ट जर्नीज को दर्शाता है, आपके छोटे भाइयों को दर्शाता है। तो आप यहाँ पे क्या फलित कर सकते हैं? जिनके लगन में 3 नंबर राशि होगी ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स इसके बहुत अच्छे होंगे, ट्रैवल्स करना इसको बहुत अच्छा लगता होगा। और कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जिनके लगन में 3 नंबर होते हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का साइन है, बुध का साइन है। तो ऐसे लोग कभी इंडिया से बाहर जाएंगे तो वहाँ से कुछ सामान लेके आ जाएंगे, जब यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से कुछ सामान लेके आ जाएंगे। यानी चलते फिरते कम्युनिकेशन जिसको आप कहते हैं, कम्युनिकेशन भी ये करेंगे, ट्रैवल भी ये करेंगे, साथ साथ अपना बिजनेस भी ये उसमें कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 3 नंबर साइन है। अब ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि ये द्विस्वभाव साइन है, तो इनकी जो नेचर होती है हमेशा 2 तरह से आप इनको देख सकते हैं। इनका ड्यूअल नेचर होता है। अगर चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसे लोगों की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कमज़ोर हो जाती है। 2 किश्तियों में अक्सर ये पैर रख देंगे, फिर इनको समझ नहीं आता है कि कौन सा डिसीजन कब लेना चाहिए। सेम रूल आप नाड़ी ज्योतिष में भी लगा सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर बृहस्पति देव 3 नंबर में है तो सेम जो मैंने अभी रूल्स बताए हैं, जातक जो है इंटेलिजेंट होगा, जातक को ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगेगी, जातक कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट होगा, जातक मीडिया या कम्युनिकेशन में काम कर सकता है, क्योंकि 3 नंबर साइन जो होता है ये मीडिया को भी दर्शाती है। टेलीविज़न इंडस्ट्री, जर्नलिज्म, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो सेम एक फलित का तरीका है, वैदिक में भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, नाड़ी में भी ऐसे ही यूज़ करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब किसी के अगर 4 नंबर लगन में राशि आ रही है तो इसको कैसे फलित में आप यूज़ करेंगे? तो आपको क्या करना है?
पहले काल पुरुष की कुंडली में देखना है 4 नंबर कहाँ पे आता है। 4 नंबर चौथे भाव में आ रहा है। चौथा भाव जो होता है ये माता को इंडिकेट करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके 4 नंबर होगा लगन में, इनका माता की तरफ बहुत झुकाव होता है, माता से बहुत प्रेम होता है, बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ इनका वजन भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत ही जिसको कहते हैं कूल माइंड के व्यक्ति होते हैं, गुड नेचर व्यक्ति जिसको आप कह सकते हैं, और बिल्कुल साफ दिल के व्यक्ति होते हैं ये लोग। घर से दूर जाके ये सेटल्ड हो जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर साइन चौथे भाव में आ रहा है। तो 4 नंबर को मूवमेंट का साइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जल राशि है, जल की तरह मूव करना। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा है कि बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग। तो सेम रूल आप नाड़ी में भी लगा सकते हैं। अगर किसी के बृहस्पति देव कर्क राशि में आ जाते हैं तो सेम रूल्स वहाँ पे भी इसी तरह से अप्लाई होंगे। व्यक्ति बहुत इमोशनल होगा, देखने में उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो उसकी बॉडी होती है, बहुत वेल बिल्ड होता है, क्योंकि बृहस्पति देव कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। और जो बृहस्पति हैं नाड़ी में इनको जीव कारक माना जाता है। तो इसीलिए अगर बृहस्पति देव कर्क राशि में आ जाएंगे तो व्यक्ति देखने में बहुत हैंडसम होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, बॉडी उसकी बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट हार्टेड होगा, इमोशनल होगा, और घर चेंज के बहुत से योग यहाँ पे बन जाते हैं। बहुत छोटी उम्र में ही ऐसे लोगों का घर चेंज हो जाता है, या अक्सर ऐसे लोग फॉरेन कंट्री जाकर सेटल्ड हो जाते हैं। अगर लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति 4 नंबर राशि में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मैरिड लाइफ में हमेशा तंग करते हुए आपको मिलता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह से ये सेपरेशन दे देता है, और उसमें बाकी ग्रहों का भी रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों ही तरीके से आप इसको फलित कर सकते हैं, वैदिक से भी और नाड़ी से भी। तो अब आगे चलते हैं। लास्ट आज सिंह लगन की बात करेंगे। सिंह लगन के बाद जो नेक्स्ट होगा उसको अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा। मान लीजिए किसी का सिंह लगन है तो आपको पहले वैदिक से कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। तो आपको यहाँ पे उंगली रखनी है। आपने यहाँ देखा 5 नंबर राशि पंचम भाव में आ रही है। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, क्योंकि ये इंटेलिजेंस का भाव है, तो ऐसे जातक इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आर्टिस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव जो होता है आपके आर्ट्स को भी दर्शाता है, आपके स्किल्स को दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति स्किलफुल होगा, पेंटिंग ड्राइंग्स वगैरह का इसको शौक हो सकता है, अगर उसमें बाकी ग्रह जो है अपनी भूमिका निभाएंगे। आर्किटेक्ट हो सकते हैं ऐसे लोग, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि 5 नंबर साइन जो है एक अग्नि तत्व साइन है, और जब ये लगन में आ जाता है तो ऐसे लोग बहुत डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं, गुस्सा बहुत इनमें ज़्यादा होता है, और थोड़े से क्रूअल हार्टेड भी होते हैं ऐसे लोग। यानी दूसरों के लिए इतनी जल्दी हमदर्दी नहीं रखना, ऐसे लोगों की थोड़ी सी नेचर बन जाती है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती है, इनका शरीर भी जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाता है, मोटे होने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है कि ये साइन जो होता है ये सूर्य देव को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य देव देखने में गोल होते हैं, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है ज़्यादातर जिनका सिंह लगन होता है उनका वेट बढ़ने लग जाता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें नाड़ी ज्योतिष में भी आप इसी तरह से लगा सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति देव सिंह राशि में है तो जो सेम कारकत्व मैंने अभी वैदिक में आपको बताए हैं वही कारकत्व आपको नाड़ी में भी लगाने हैं। पर्सन यानी जो जातक होगा बहुत गुस्से वाला होगा और आर्टिस्टिक नेचर का हो सकता है, आर्किटेक्ट वगैरह ये सब चीज़ें जिसमें ड्राइंग्स वगैरह उसको बनानी पड़ती हैं वो उसको बहुत अच्छा लग सकता है। अब 5 नंबर जो साइन है, जो राशि है, ये सूर्य देव को इंडिकेट करती है। तो व्यक्ति के जो शौक होंगे वो भी बहुत महंगे हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव एक रॉयल प्लैनेट है। तो अगर बृहस्पति देव वहाँ पे हैं तो व्यक्ति ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करता है और
ईगोइस्टिक बहुत हो जाता है। उसको अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है और उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो ऐसे लोग जिसके बृहस्पति देव 5 नंबर साइन में होते हैं, तो ये छुपे हुए ढंग से बदला लेने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक रॉयल साइन है, राजा की तरह ये जीवन अपना व्यतीत करना चाहते हैं। तो सेम रूल्स जैसे मैंने आपको वैदिक में बता दिए, सेम रूल्स नाड़ी में भी काम करते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि बृहस्पति देव कौन सी राशि में है। कारकत्व दोनों राशियों, कारकत्व जो होते हैं राशियों के, वो वैदिक में भी और नाड़ी में भी सेम रहते हैं दोस्तों। सिर्फ फर्क होता है बृहस्पति और यहाँ पे जो लगन में राशि होती है वो। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन राशियों में जब आपका लगन आ जाएगा तो उसका क्या प्रभाव होता है। अब इसको एक और ढंग से, एक दूसरे मेथड से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए किसी की भी कुंडली में आप देखते हैं कि चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रदेव को मन का कारक माना गया है, तो चंद्रमा कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको मन का कारक माना जाता है। चाहे आप नाड़ी करें, चाहे आप वैदिक ज्योतिष करते हैं, दोनों ही जगह इनको मन का कारक माना जाता है। तो ऐसे केसेस में चंद्रमा जिस भी राशि में होते हैं कुंडली में, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी के चंद्रमा 10 नंबर राशि में है कुंडली में, कहीं भी किसी भी भाव में वो विराजमान है लगन कुंडली में, तो आपको काल पुरुष की कुंडली में देखना है कि 10 नंबर किस भाव में आ रही है। तो काल पुरुष की कुंडली में 10 नंबर जो होती है, ये आपके कर्म स्थान में आती है, प्रोफेशन को इंडिकेट करती है। तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होगा उसका ज़्यादा झुकाव कहाँ होने वाला है कि मैं कुछ प्रोफेशन शुरू कर लूँ, मैं कुछ अपना बिजनेस शुरू कर लूँ। अगर ये व्यक्ति नौकरी करता होगा तो उसका मन जो है बार बार इसी तरफ जो है झुकने वाला है दोस्तों। तो ये हर राशि के लिए आप लगा सकते हैं। बहुत सिंपल ये टेक्निक है। अगर किसी के चंद्रमा लगन कुंडली में 6 नंबर में है तो उसका जो सारा फोकस रहेगा वो 6th हाउस पर रहने वाला है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में 6 नंबर राशि आती है दोस्तों। लड़ाई झगड़ा करना या दूसरों के बीच में आके उनका झगड़ा करवा देना, या ये बहुत बोलने का भी साइन होता है, क्योंकि 6 नंबर साइन जो होता है इसको लॉजिक का साइन कहा जाता है, एनालिटिकल स्किल्स जिससे आप कहते हैं। तो अगर आपके चंद्रमा इस राशि में है तो वो सारे कारकत्व 6ठे भाव के जो कारकत्व होंगे वही आपके दिमाग या वही आपके दिमाग की सोच के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह से हर लगन को आप यहाँ पे, इसी तरह से हर राशि को आप देख सकते हैं कि चंद्रमा किस राशि में है, वही सोच काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से आपको देख लेना है, व्यक्ति के अंदर आ जाती है। और फिर उस पर कौन से ग्रह दृष्टि डालते हैं, कौन उनके साथ युति करते हैं, तो फिर फलित में जो है वो फेर बदल होना शुरू हो जाता है। तो इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे मैंने बता दिया है सेकंड वीडियो में। आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब लोग कुशल मंगल होंगे। जय शनि।